हाय एवरीवन, दिस इज़ रॉबिन शर्मा और मैं आप सभी को वेलकम करता हूँ हमारी इस प्लेलिस्ट के अंदर, जिसके अंदर मैं मंथली जो इम्पोर्टेंट स्कीम्स या फिर कोई भी ऐसा इम्पोर्टेंट अगर आपको स्टेटमेंट नज़र आता है सरकार की तरफ से, उससे रिलेटेड। तो फ़रवरी 2023 मंथ की गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और स्कीम से रिलेटेड आपकी एक क्लास होगी। जनवरी मंथ की भी आपको मैंने करा रखी है, आप इसी प्लेलिस्ट के अंदर जाकर अपनी जनवरी 2023 की इम्पोर्टेंट स्कीम्स को भी देख सकते हैं। आप मुझे अनअकैडमी पर भी फ़ॉलो कर सकते हैं और इस नाम से आप मुझे मेरी अनअकैडमी के प्रोफ़ाइल पर जाकर विज़िट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर आपको अगर कोई क्वेरी हो, तो आप मुझसे वहाँ पर जाकर अपनी क्वेरीज़ पूछ सकते हैं। ये मेरे टेलीग्राम का यूज़र नेम है और ये सारे के सारे लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगे। पहला सवाल आपके सामने आएगा, 10 सवाल टोटल हम डिस्कस करेंगे, क्वेश्चंस के फॉर्म में होंगे, लेकिन आपको हर सवाल से रिलेटेड जो भी स्कीम रिलेटेड जानकारी होगी, उसको अच्छे से अपने पास रखना है। वीडियो को अपनी सहूलियत के लिए आप 1.5x स्पीड पर भी देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको दिया गया है, एक एमपी लैड्स करके स्कीम होती है। तो आपको यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं आपकी इस एमपी लैड्स स्कीम से रिलेटेड। तो आपको यहाँ पर कंसीडर करना है इन दिए गए 4 स्टेटमेंट को, जो कि आपकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम्स, जिसको हम एमपी लैड्स कहते हैं, इससे संबंधित है। और आपको बताना है कि इन दिए गए स्टेटमेंट्स में से कौन से स्टेटमेंट आपके सही हैं। देखो, सवाल आपके सामने है। मैं आपसे ये ज़रूर कहूँगा कि सवाल के आंसर तो आप कर सकते हैं, बट चीज़ों से संबंधित जो आंसर्स हैं, उनको ज़रूर आप समझने की कोशिश कीजिएगा। तो आखिरकार ये न्यूज़ में क्यों थी? यानी कि चर्चा में क्यों थी? तो सरकार ने 22 फरवरी 2023 को रिवाइज़ करी हैं गाइडलाइंस, ठीक है? ये गाइडलाइंस अगर कोई भी इस प्रकार की स्कीम से संबंधित आपका रिवीजन करता है, रिवाइज़ करता है, तो चर्चाओं में वो आपकी आ जाती है। अब रिवाइज़ रूल्स के अंदर आपकी क्या-क्या चीज़ें हो रही हैं, पहले हम स्टेटमेंट्स को समझेंगे, जो आपको उन्होंने स्टेटमेंट में दिए गए हैं, फिर उसके बाद मैं आपसे इससे रिलेटेड और जानकारी बताऊँगा। सबसे पहला आपको दिया गया है, क्या ये आपके केंद्र के द्वारा प्रायोजित योजना है, यानी कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड या फिर सेंट्रली सेक्टर स्कीम है? तो बिल्कुल ठीक है, पहला आपका करेक्ट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको आपका सेंटर स्पॉन्सर्ड नज़र आएगा, यानी कि इसको आपका सेंटर इन्वॉल्वमेंट अपना रखती हुई नज़र आएगी। दूसरी चीज़ आपको पूछा गया है कि क्या इसको आपका दिसंबर 1993 के अंदर अनाउंस करा गया था? ये भी बिल्कुल ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पर ये आपसे कह रहे हैं कि फरवरी 2023 में घोषित एमपीलेट्स के लिए संशोधित जो दिशा निर्देश दिए गए, उसके तहत एक न्यू वेबसाइट आपकी यहाँ पर अनवील करी जाएगी, ताकि आपका इस स्कीम से अंडर आने वाले जितने भी फंड्स हैं उनको ट्रैक करा जा सके, और ये भी आपका ठीक रहेगा। स्टेटमेंट्स तीनों करेक्ट हो जाएंगे। अब देखो, मैंने आपसे जैसे कि कहा कि जब आपकी इस स्कीम की बात होती है, तो यहाँ पर होता क्या है ना, जो आपके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, जितने भी आपके एमपीज नज़र आते हैं, उन एमपीज के द्वारा आपको रिकमेंडेशन देखने के लिए मिलती है। जिस भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से ये लोग आते हैं, वहाँ पर होने वाले डेवलपमेंट नेचर का कोई भी अगर इनको लगता है कि आपका होना चाहिए, उसके ऊपर इन्हें एम्फेसिस करना चाहिए, जो कम्युनिटी एसेट्स हैं उनको आपके ऊपर काम करना चाहिए, तो इनके द्वारा ये आपका यहाँ पर रोल अदा करते हैं। टोटल 5 करोड़ का फंडिंग यहाँ पर एमपीज को दिया जाता है, 2 इंस्टॉलमेंट में दिया जाता है। तो 2 इंस्टॉलमेंट का मतलब आपका ढाई ढाई करोड़ करके इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी से संबंधित एरियाज के अंदर आपको काम करने का मौका दिया जाता है। ये वाली चीज़ ज़रूर याद रखिएगा कि दिसंबर 1993 के अंदर इसको अनाउंस करा गया था। केंद्रीय स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपके वेबसाइट को ही अनवील करने की बात कर रहे हैं कि इस स्कीम के तहत जो भी फंड आपका लगाया जा रहा है, उसको ट्रैक करा जा सके। एमपी लेट्स स्कीम का नाम था। आगे आइए। तो आपका इसमें तीनों ही करेक्ट हो जाते, 1 2 3 आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाता। अगला सवाल देखिए आपसे क्या पूछ रहा है। फरवरी 2023 में निम्नलिखित में से किसने एक संस्थागत तंत्र का प्रस्ताव दिया, जिसमें स्टॉक ब्रोकरों को ब्याज के दुरुपयोग का पता लगाने और रोकथाम के लिए सिस्टम स्थापित करने की आवश्यकता होगी? न्यूज़ में क्यों है? पहली चीज़ तो इसका आंसर ही आपको मिल जाएगा, सेबी। सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है आपका? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई, इसका फुल फॉर्म आपको पता चल गया। तो फरवरी 2023 के अंदर इन्होंने एक प्रपोजल दिया। इन्होंने किसको प्रपोजल दिया? आपका एक इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म को सेटअप करने का प्रपोजल दिया, जहां पर जो भी स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं,
जो भी स्टॉकर्स ब्रोकर्स होते हैं वो आपको उनको एक प्रॉपर प्लेस सिस्टम के अंदर रखेंगे, ताकि मार्केट के अंदर होने वाले किसी भी मार्केट अब्यूज या फिर अगर कोई भी प्रकार का आपका फ्रॉड होता है उसको डिटेक्ट करना या फिर इस प्रकार की आपकी इरेगुलरिटीज को आपका प्रिवेंट करना। तो ऐसी चीज़ें अगर मार्केट के अंदर आपको सुनने के लिए मिलती हैं तो चलो हमने ये तो जान लिया कि सेबी यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड्स ऑफ इंडिया के द्वारा ये प्रपोजल दिया गया जहां पर ऐसी माल प्रैक्टिसेस फ्रॉड्स को रोकने की ये बात कर रहे हैं। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, मेन पर्पस इनका यही था कि अगर मान लो कि मार्केट के अंदर कोई अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग करता है, यानी कि कोई इस प्रकार से धांधलेबाजी करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके, स्पूफिंग को रोका जा सके। जो भी आपके मतलब ऐसे इनएपुरेट लोग होते हैं, इनएप्रोप्रिएट लोग होते हैं, कोई भी ऐसा इंस्टांस जो कि आपको फ्रॉड का रूप मार्केट में दिखाता है, इन सभी चीज़ों को रोकने के लिए इनके द्वारा एक ऐसे सिस्टम को स्थापित करने की आवश्यकता का प्रपोजल यहाँ पर सामने रखा गया सेबी के द्वारा। याद रखोगे? चलिए अगले सवाल पर आता है। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि फरवरी 2023 में सरकार ने पीएम कुसुम योजना को किस वर्ष तक बढ़ाने की घोषणा करी? तो सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो गया। न्यूज़ में क्यों है कि भैया यहाँ पर एक्सटेंशन दे रहे हैं। एक्सटेंशन दे रहे हैं किसको? आपकी इस स्कीम को यानी कि पीएम कुसुम को। और कब तक दे रहे हैं? ये आपका बढ़ाने की बात हो रही है टिल 2026। तो चलो ये चीज़ तो आपको पता चल गई कि पीएम कुसुम योजना आपकी 2026 तक बढ़ाई गई। अब आपको ये भी तो पता होना चाहिए कि ये पीएम कुसुम योजना आखिरकार आपको दर्शाती क्या है, कौन कौन से कंपोनेंट्स आपको इसके अंदर नजर आते हैं। तो प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान इसका नाम है। लिखने की जरूरत है क्या? प्रधानमंत्री पीएम समझ में आ गया। अब यहाँ पर आपको याद रखना है आपका क्या बन जाएगा? किसान, मैं लिख देता हूँ चलो, किसान ऊर्जा, इसके बाद आपका सुरक्षा आ जाएगा, सुरक्षा एवं, एवं का मतलब समझते ही हो गया, एवं उत्थान महाभियान। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म। फुल फॉर्म भी देखो पता होनी चाहिए। अब है क्या, इसको देखो लॉन्च किसके द्वारा करा गया है, ऐसे मिनिस्ट्रीज के नाम आपसे पूछ लेते हैं। तो आपको एक मिनिस्ट्री का सुनने में आता होगा जिसको आप बोलते हैं आपका न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इस मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च करने की बात हुई। यहाँ पर होगा क्या कि भाई जो आपके ऑफ ग्रिड सोलर पंप्स होते हैं ना उनको इंस्टॉल करने की बात कर रहे हैं कि रूरल एरियाज में ऐसे आपके जो सोलर पंप्स होंगे उनको आपका इंस्टॉल करा जाएगा। तीन कंपोनेंट इसके अंदर नजर आते हैं। पहले कंपोनेंट के अंदर आपका ये लगभग 10,000 मेगा वॉट तक की पावर इंस्टॉलेशन कैपेसिटी को आपका इम्प्लीमेंट करेंगे। सेकंड कंपोनेंट के अंदर ये आपका 20 लाख आपका स्लैंट टोन पावर पावर एग्रीकल्चर पंप्स लगाएंगे। तो ये आपकी एक्स्ट्रा जानकारी है, उस पर आप उतना नहीं भी जाओगे फिर भी आपको उतना दिक्कत नहीं आएगी। बट इसमें आपको याद रखना है कि इसको बढ़ाया कब दिया, किससे संबंधित है, उसके बारे में हमने देख लिया। और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो हमारे देश की सोलर कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव करा जाए। लगभग 30,000 समथिंग मेगावाट तक उसको इम्प्रूव करने की बात थी। ये संबंधित जानकारियां मैंने आपको बता दी है। पीएम कुसुम आपकी चर्चाओं में थी, डिस्कशन हमने कर लिया, याद जरूर रखिएगा। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना को 2024 तक बढ़ा दिया गया। यह योजना किस वर्ष आपकी शुरू की गई थी? तो पहली चीज कि आपकी ये चर्चा में क्यों है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, नाम क्या है इनका? नाम आपको याद रखना है, इनका नाम है आपका हरदीप पुरी जी। हरदीप पुरी, हरदीप सिंह पुरी, जो भी आप लिखना चाहें। इन्होंने अनाउंस करा कि आपकी प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, इसको आपका एक्सटेंड कर दिया जाए। कब तक कर दिया जाए? 2024 तक कर दिया जाए। अब अगर मैं आपसे प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करूं, लॉन्च कब करी गई थी, सबसे पहला सवाल आपसे पूछ लिया जाएगा तो इसका आंसर तो आपको इस विकल्प से ही मिल जाएगा, 2015। 2015 25 जून का आपको टाइम याद रखना है जब प्रधानमंत्री आवास योजना को यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा लॉन्च करा गया था। मेन पर्पस यार वही था कि देखो आपके जो भी बेनिफिशरीज हैं, एलिजिबल बेनिफिशरीज हैं, उनको पक्की मिट्टियों के घर बनाकर देने चाहिए। लगभग 1.12 करोड़ हाउसेस आपके इस स्कीम के तहत अभी तक कंस्ट्रक्ट कराए जा चुके हैं। ये एक छोटी सी चीज़ आप यहाँ पर याद रख सकते हैं। ठीक है, और क्या है? बस ठीक है, इतना बहुत है। ठीक है, आगे आइए।
अगला सवाल पूछ रहे हैं कि दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा शुरू की गई व्हाट्सएप चैटबॉट सेवा का नाम क्या है? कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, दिल्ली के अंदर ये आपकी एक व्हाट्सएप चैटबॉट सर्विस को लॉन्च करा गया, इसका नाम बताना है। अब चर्चा में क्यों है? तो दिल्ली चाइल्ड राइट्स बॉडी, इन्होंने लॉन्च करा है आपका ये व्हाट्सएप चैट बॉक्स सर्विस। इसका नाम आपसे पूछा गया है, सबसे पहली चीज़ तो यही होगी कि भैया हमें इसका नाम याद रखना है। बाल मित्र इसका नाम है। अब इसके बाद मैंने यहाँ पर आपको एक कमीशन की बात करी है, जो कि है आपका दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो ये आपका देखो नाम आपको पता चल गया, और आपका एक प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स एक्ट आया था 2005 के अंदर। उसके तहत दिल्ली के अंदर आपके इस कमीशन का गठन किया गया था। एक आपकी ये स्टैचुअरी बॉडी होती है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, स्टैचुअरी बॉडी है, और गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली के अंदर ये आपका काम करती है। अगर पूछा जाए कि इसके आपके चेयरपर्सन कौन है, तो चेयरपर्सन का आपको यहाँ पर नाम याद रखना है, अनुराग कुंडू। ठीक है, ये आप याद रख लीजिएगा। ठीक है, आगे आइए। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि किस राज्य सरकार ने वन फैमिली वन आईडी के निर्माण के लिए पोर्टल को लॉन्च करा? राज्य संबंधित जो आपकी स्कीम्स होती हैं वो भी पूछी जाती है ना। तो वन फैमिली वन आइडेंटिटी नामक आपके इस पोर्टल को लॉन्च करने के बारे में आपकी ये न्यूज़ चर्चा में थी। पहली चीज़, राज्य का नाम आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश। सुना ही होगा, काफ़ी इसके ऊपर डिबेट चल रही थी। नाम याद रखिएगा कि है क्या, वन फैमिली वन आईडी। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आपका ये देखो पोर्टल लॉन्च किया है, और ऐसे पोर्टल अगर कोई भी राज्य सरकार लॉन्च करती है तो आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। कब लॉन्च करा गया है? फरवरी 2023 के अंदर लॉन्च करा गया है। और यहाँ पर देखो इनका मेन पर्पज़ क्या है। यहाँ पर ये उन परिवारों को आपका आइडेंटिफाई करना चाहते हैं एज अ यूनिट, कि भाई ये आपकी एक फैमिली है। एक फैमिली के हिसाब से अब आपको बाकी के जितने भी योजनाएं हैं, कार्यक्रम हैं, पॉलिसीज़ हैं, उनको आप इम्प्लीमेंट कर पाओ। इसमें आपका नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम्स के ऊपर मेनली इनका केंद्र रहा है, मतलब फोकस रहा है। ठीक है, नेशनल फूड सिक्योरिटी स्कीम सभी ने सुना होगा, ताकि उन लोगों को देखो अगर उनके पास आईडी है तो राशन कार्ड्स उनके पास होने से उनकी फैमिलीज को उसको लेकर हेल्प करी जा सके। तो ये आपका सवाल था, उत्तर प्रदेश राज्य के द्वारा ये लॉन्च करी गई है। नाम क्या था? वन फैमिली वन आईडी। अगला सवाल देखो क्या पूछ रहा है, किस राज्य ने परिवार पेंशन का लाभ उठाने के लिए एकल आश्रित ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी? इंपॉर्टेंट सवाल है। उस राज्य का नाम बताना है जिसने अप्रूव करा है एक प्रपोजल फॉर सिंगल डिपेंडेंट ट्रांसजेंडर पर्सन्स टू अवेल फैमिली पेंशंस, यानी कि अपने फैमिली के पेंशंस को अवेल कर पाए। पहली चीज़, उड़ीसा आपका उत्तर हो जाएगा। तो उड़ीसा ट्रांसजेंडर यहाँ पर कवर्ड करे जाएंगे आपके फैमिली पेंशन स्कीम्स के अंदर। ठीक है, फैमिली पेंशन स्कीम्स के अंदर। तो ये एक अच्छा प्रपोजल है, और फरवरी 2023 के अंदर ये आपका एक प्रपोजल सामने रखा गया, जहाँ पर सिंगल डिपेंडेंट अगर कोई ट्रांसजेंडर पर्सन है तो अपनी फैमिली पेंशन को वो अवेल कर सकता है। उड़ीसा, अगर उड़ीसा का हम नाम ले रहे हैं तो उड़ीसा से रिलेटेड आपको पता है कितने डिस्ट्रिक्ट नज़र आते हैं उड़ीसा के अंदर? 30 डिस्ट्रिक्ट नज़र आते हैं। अगर गवर्नर का नाम पूछ लें तो अभी पता है आपको, गणेशी लाल गवर्नर है। चीफ मिनिस्टर के बारे में सभी को पता होगा, आपके नवीन पटनायक जी हैं। और बीजू जनता दल सभी को पता होगा, पार्टी आपकी इनकी है। तो याद रखिएगा, सीट वगैरह का अगर आपको याद रखना है तो लोकसभा और राज्यसभा की सीट्स भी पूछता रहता है एसएससी। लोकसभा के अंदर इनकी 21 सीटें हैं, और राज्यसभा के अंदर इनकी 10 सीटें होती हैं। ये भी चीज़ें आप याद रख सकते हैं। इसका स्कीम का नाम ज़रूर याद रखिएगा, मतलब स्कीम एज इन के जो चीज़ पूछी गई है कि किसने मंजूरी दी, वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, फैमिली पेंशन स्कीम से तहत में आपका ये राज्य के अंदर एक इंपॉर्टेंट इंप्रूवमेंट हुई थी। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने वित्त वर्ष 2022 से 26 के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को मंजूरी दी। कार्यक्रम का जो पहला आपका चरण होगा उसमें कितने गांव को लिया जाएगा? पहली चीज, कैबिनेट ने अप्रूव करा है फिजिकल 2022 से 26 वाले ईयर के लिए। क्या नाम है इसका? वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। तो आपसे सवाल जो पूछा है, चलो वो तो हम याद रखेंगे कि भाई यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव कर दिया इस प्रोग्राम को। 22 से 26 वाले फाइनेंशियल ईयर के अंदर ये आपका इन चीज़ों को काउंट कराने की बात कर रहा है। सवाल आप पहले याद रख लीजिएगा कि 663 गाँव को इनके फेज 1 के अंदर काउंट कराया गया है। अब यूनियन कैबिनेट की जब बात करते हैं तो 15 फरवरी को आपकी ये वाली बैठक हुई थी 2023 ऑब्वियसली।
के अंदर ये अप्रूवल दिया, ठीक है? और अगर मैं बात करूँ कि कितना टोटल फंडिंग करा जा रहा है, तो 4800 करोड़ का टोटल इसके अंदर इनका एलोकेशन रहेगा। और मैंने विलेजेस का नंबर आपको बता ही दिया है। तो आपका जो 2022 का बजट स्पीच था, वहाँ पर भी इसको काफ़ी हाईलाइट करा गया था कि जैसे कि आपके जो नॉर्थर्न बॉर्डर के विलेजेस होते हैं, बॉर्डर विलेजेस होते हैं, उनको यहाँ पर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराई जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम कराया जाए, इनको मेन स्ट्रीम लोग एरियाज से कनेक्ट करने की बात करी जाए। तो दिस इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट थिंग। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम इसका नाम है। 663 आपको नंबर्स याद रखने हैं। अगला सवाल आपसे पूछ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान जो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं ने बच्चों के लिए उनके मूलभूत वर्षों में शिक्षण और अध्यापन सामग्री का शुभारंभ किया। इस सामग्री का नाम क्या है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी स्टूडेंट ऐसी किसी न्यूज़ को हल्के में लेगा। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर इन्होंने लॉन्च किया है आपका लर्निंग टीचिंग मटेरियल। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, लर्निंग टीचिंग मटेरियल, ठीक है? नाम आपको बताना है, इसका नाम है आपका जादुई पिटारा। सवाल आप समझ गए होंगे। नाम आपने यूनियन मिनिस्टर का जान लिया और नई दिल्ली के अंदर पहले इन्होंने इम्प्लीमेंट करने की बात करी है। और इसके अंदर आपकी कौन-कौन सी चीज़ें आ जाएँगी, जैसे कि प्ले बुक्स होती हैं। प्ले बुक्स को शामिल करने की बात इसके अंदर हो रही है और आपकी एक्टिविटी बुक्स होती हैं, जिसके अंदर स्टूडेंट्स या फिर बच्चे जो होते हैं वो आपके अलग-अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ करते हैं। आपके फ्लैश कार्ड्स हो गए, आपके पोस्टर्स हो गए, जहाँ पर अलग प्रकार प्रकार की आपको स्टोरीज़ नज़र आती हैं। तो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी पर बेस्ड आपका ये डिसीजन है। 2020 के अंदर पहली बार इसका डिस्कशन हुआ था और फाइनली अभी इसको आपका सामने लाया गया। जादुई पिटारा आपकी इस सामग्री यानी कि मटेरियल का नाम है, याद रखिएगा। ये है आपका फ़रवरी 2023 की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड स्कीम से संबंधित सवाल। IREDA नवीकरणीय ऊर्जा परियोजना को वित्त पोषित करने के लिए गिफ्ट सिटी में कार्यालय स्थापित करेगा। ये गिफ्ट सिटी कहाँ पर स्थित है? IREDA will set up office in Gift City to fund renewable energy projects। गिफ्ट सिटी की लोकेशन आपको बतानी है। पहली चीज़, ठीक, न्यूज़ में क्यों था? सेटअप करेंगे अपना ऑफिस गिफ्ट सिटी के अंदर ताकि फंड कर पाए रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को। उत्तर आपको बताऊं तो गांधीनगर इसका आपका उत्तर हो जाएगा। IRED का फुल फॉर्म आपको याद रखना है, ये हो जाएगा आपका इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी, मैं देखो ऐसे ऐसे करके लिख देता हूँ, ठीक है, डेवलपमेंट एजेंसी। तो ये फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इन्होंने इसको स्थापित करने की बात करी है और गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, जिसको गिफ्ट सिटी के नाम से जानते हैं, वो है आपका गांधीनगर। तो वहाँ पर इसको सेटअप करेंगे, मेरे ख्याल से इतना ही है। और अगर मैं आपसे बात करूँ आपके ये IREDA, जिसको हम इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी कह रहे हैं, ये आपकी मिनी रत्नास में आती है, ठीक है? मिनी रत्नास की कैटेगरी 1 के अंदर आपकी कंपनी आती है। और मोटो अगर आप याद रख सकें, कल को हो सकता है कि आपसे मोटो पूछ लिया जाए कि बताइए ये जो आपकी IREDA का मोटो है वो क्या है? तो ये हो जाएगा आपका एनर्जी फॉर एवर, ठीक है? तो यार ये वाली बात थी, आई होप आपको पसंद आया होगा। मैंने जितनी मेरे से कोशिश हो सकती है संबंधित आपको एक्स्ट्रा जानकारी देने की, आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके ये न्यूज़ को मैं सामने लेकर आया। वीडियो अगर पसंद आती है तो आप लाइक कर सकते हैं, मुझे मोटिवेशन मिलता है। शेयर करें तो बहुत अच्छा है, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, घंटी बजा दीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आते रहें। बाकी टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और बाकी के इंपॉर्टेंट लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगली क्लास में मिला जाएगा आपसे। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।